नमस्कार साथियों, मैं नमन रिचारिया और आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं कौन-कौन सी हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दलों की विभिन्न विभिन्न भूमिकाएं हैं, यानी कि अलग-अलग भूमिका हैं, वो उग्र लिखित है, यानी कि वो ऊपर लिखी हुई है। आप देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को विभिन्न भूमिकाएं। नंबर वन तो ये है कि चुनाव लड़ना, ठीक है। आप देखेंगे कि राजनीतिक दल पहले तो चुनाव लड़ते हैं और अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, यानी कि मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पर जो इलेक्शन होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो खड़े गए उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनके बीच लड़ा जाता है। जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि पार्टियां होती हैं, वो अपने जिन प्रत्याशियों को उतारते हैं किसी क्षेत्र में, उनके बीच में लड़ा जाता है अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में। इनकी दूसरी भूमिका ये है नीतियां और कार्यक्रमों को पहले तो ये बनाते हैं और फिर मतदाताओं के समक्ष रखते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। फिर मतदाता अपने पसंद की नीतियां और कार्यक्रमों को चुनते हैं और फिर किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी पार्टी को मतदान करते हैं। तीसरी भूमिका है कानून निर्माण में भूमिका, यानी कि जब कोई लॉ बनता है, कानून बनता है, तो देखिए पार्टियां ही देश के कानून निर्माण में जो है निर्णायक भूमिका निभाती हैं। जो दल होते हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कैसे? देखिए, पहले तो इन कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, औपचारिक बहस होती है और फिर उन्हें विधायिका के पास ले जाकर उन्हें विधायिका से पास करवाना होता है। विधायिका से हम क्या करते हैं? पास करवाना होता है। गुन्नू थोड़ी देख लो, पास करवाना होता है। फिर इसके बाद है सरकार का निर्माण एवं संचालन। तो सरकार का निर्माण राजनीतिक दल ही करते हैं और फिर सरकार का, गवर्नमेंट का जो है संचालन भी कौन करते हैं? राजनीतिक दल ही करते हैं। जो भी पार्टी, जो भी दल बहुमत का आंकड़ा पार कर जाता है, बहुमत के आंकड़े से हम कहें तो 272, जैसे कि हम आपको बताएं, भारत जो है उसकी लोकसभा, कितनी लोकसभा सीटें हैं भारत में? संसद में कितनी लोकसभा सीटें? 543, यानी कि 543। इसका आधा है 272। अब सरकार बनाने के लिए आधी से एक ही ज्यादा जिस पार्टी की सीट आ जाएगी, समझ लीजिए कि उस पार्टी ने सरकार बना दी। तो जो भी पार्टी 273, यानी कि 272 से एक ही ज्यादा 273 सीटें पा लेगी, वो सरकार बना लेगी, जिसको हम बहुमत कहते हैं, बहुमत का आंकड़ा कहते हैं। चौथी भूमिका है राजनीतिक दलों की सरकार का निर्माण एवं संचालन। हमने आपको बताया कि उनका संचालन करते हैं और जो भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है वो सरकार बना लेती है। अब है जनमत का निर्माण। तो साथ में यदि हम जनमत के निर्माण की बात करें तो भारत में जनमत निर्माण में राजनीतिक दल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत में। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं हैं और ये कैसे सरकार बनाते हैं। इनकी कुछ नीतियां और कार्यक्रम भी लोगों के बीच में रखी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात अपने अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस सलाह दूसरों को देते हैं, जो सलाह, स्वयं उस सलाह पर काम करने लगे। नमस्कार।